ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शताब्दी समारोह का ये पूरा कार्यक्रम, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री, जो वहाँ लोग हैं, जो यात्री हैं, वो भी काफी उत्साहित हैं। इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता अरुण इस वक्त जुड़ रहे हैं। बिल्कुल कृतिका, देखिए पहला ओकेजन नहीं है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये मेट्रो राइड ली है। इससे पहले हमने कई सारे ओकेजन पर देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट्रो की राइड लेकर के जाते हैं। खासतौर पर दिल्ली बाद आपको ये भी याद होगा कि जब सैमसंग की एक फैक्ट्री थी, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी नोएडा के अंदर, उसका इनॉग्रेशन होना था, तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इससे पहले मेट्रो राइड ली थी। जब फॉरेन डिग्निटरीज भी जब भारत में आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज को इंश्योर करते हैं कि उनके साथ भी एक तरह से मेट्रो राइड ली। जब मेट्रो राइड में जा रहे हैं तो इस चीज को भी इंश्योर कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि जो आम जन मानस है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, एक इंपॉर्टेंट मैसेजिंग भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया। बिल्कुल अरुण, और ये हम ताजा तस्वीरें और देख पा रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जो यात्री हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की यही चीजें हैं जो आज भी आम आदमी से कितना जुड़ाव रखते हैं, ये चीजें दर्शाती हैं। तो क्या इसे ये माना जाए कि ये संदेश है उन दूसरे नेताओं के लिए और उनके मंत्रियों के लिए कि कैसे जनता से जुड़ाव रखना है, यूथ को कैसे जोड़ के रखना है? क्योंकि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, वहां पर यूथ को एक मैसेज देते हुए भी नजर आएंगे और इस वक्त यूथ से संवाद भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अरुण, इससे पहले भी हमने देखा है कृतिका कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी मेट्रो राइड लेते हैं तो लोगों को ये लगता होगा कि क्या पूरे के पूरे मेट्रो के एक डिब्बे को प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल सील कर दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे मेट्रो राइड में ट्रैवल करते हैं तो एक जो बेसिक सिक्योरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहती है, लेकिन जो आम जनमानस है उनका आना जाना लगा रहता है। किसी भी स्टेशन के ऊपर कोई पुलिस की बंदोबस्त नहीं होता। जो आम लोग होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप ये भी पाएंगे इस समय पर कि वो बिल्कुल मेट्रो में बोर्ड कर पा रहे हैं, मेट्रो से नीचे उतर पा रहे हैं। लेकिन एक तरह से दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कितना बेहतर कनेक्ट है लोगों से, और ये भी दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये भी चाहते हैं कि आम जनता को परेशानी ना हो। एक तो वो अपने मोटरकेड से विश्वविद्यालय में नहीं जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, जिससे कि आम जनमानस को तकलीफ ना हो। दूसरा, जो मेट्रो में जो लोग बोर्ड कर रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इससे देखिए कि कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इसमें नहीं है, बिल्कुल जो बेसिक सिक्योरिटी होती है वो होती है और लोग आराम से जा पा रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट, जो लोग सेल्फीज चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में, जो प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उनको निराश नहीं करते हैं। सामने से इनफैक्ट कई ऐसे ओकेजन भी मैंने देखे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सामने से बुला लेते हैं कि आप तो वहां दूर से क्यों खड़े हैं, यहाँ पास आ जाइए, हम बात भी कर सकते हैं। तो लोग बड़े खुशी से उत्साहित होकर, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो और भी जो लोग पैसेंजर्स होते हैं, वो बड़े आराम से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास तक जा सकते हैं। ये दिखाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014-15 में आकर के कहा था कि मैं एक प्रधानमंत्री नहीं एक प्रधान सेवक हूं, उसी चीज को डिफाइन करते हुए यहाँ पर उसी चीज को एक सिंबॉलिक तरीके से पेश करते हुए कि एक जनता के प्रधानमंत्री हैं, जनता एक प्रधान सेवक है प्राइमरीली, और वो जनता से संवाद करते हुए मेट्रो राइड लेते हुए एक आम जन के तौर पर दिल्ली और रवाना हो रहे हैं। और हमने ये कई सारे इंटरनेशनल विजिट्स में भी देखा है। अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब बुलेट ट्रेन की यात्रा कर रहे थे जापान के अंदर, तो वहां भी हम जानते हैं कि जब भारत में बुलेट ट्रेन की आने की बात हुई थी 2015-16 में, जब बात चल रही थी, जब एमओयू साइन हो रहे थे, तो वहां भी प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं बुलेट ट्रेन का, बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करके जाते हैं वहां की टॉप लीडरशिप के साथ में। तो जिस टेक्नोलॉजी को भारत में भी लेके आना होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टेक्नोलॉजी को खुद इस्तेमाल करके देखते हैं, वहां पे खुद को एक्सपीरियंस करके देखते हैं। और मेट्रो एक बात चल रही है कि भारत एक डेवलप कंट्री के तौर पर उभरेगा, तो जो आज के यंगस्टर्स है जिनकी उम्र 10 साल 12 साल 15 साल है, वो उस समय एक बड़े रोल पर होंगे, बड़े पद पर होंगे, जाहिर सी बात है एक जिम्मेदारी के साथ में अपना काम निभा रहे होंगे। तो उन्हीं यंगस्टर्स के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज कनेक्ट कर रहे हैं। आप मेट्रो राइड्स की बात कर लीजिए जहां पर प्राइम मिनिस्टर इन बच्चों से, यंगस्टर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप वंदे भारत ट्रेन की बात कर लीजिए जिन्होंने रेलवे का जो पूरा कायाकल्प करके रख दिया है। वंदे भारत ट्रेन आप देखिए किस लिए मैसिवली, आप देखिए डाउन साउथ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न पार्ट में बड़े मैसिवली अपने पैर पसार रही है। तो हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं तो वहां भी ऑन बोर्ड जाकर के उन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं जो उस शहर के होते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस ट्रेन से आपको क्या फायदा हो रहा है, ईज ऑफ लिविंग में कितना बढ़ोतरी हुई है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक स्टाइल है कि वो डायरेक्टली यंगस्टर्स से, पब्लिक से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि एक तो होता है कि आपको फीडबैक मिल रहा है वाया सेक्रेटरीज, वाया मिनिस्टर्स, लेकिन एक होता है डायरेक्टली पब्लिक से संवाद कर
रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, और वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जी, और यूथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री की इन बातों को सुन रहा है, अक्सर हमने देखा है कि आज का जो यूथ है वो प्रधानमंत्री के प्रति दीवानगी भी बहुत है, और क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं, जो सरकार की तरफ से जो उपलब्धियां रही हैं, उनके बारे में आज का यूथ जानता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी उत्साहित भी रहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, अपनी बात उनके आगे रखना चाहता है, और ये मौका मिला है इन बच्चों को। बिल्कुल, देखिए पिछले 8-9 साल के अंदर एक इकोसिस्टम जो बना है देश के अंदर, जहां पर यंगस्टर्स के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए कई सारी नीतियों को बनाया गया है। दूसरा, ये नीतियां कैसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में पहुंचे, गांव तक पहुंचे, इस बात को इंश्योर किया जाता है। आज का दिन आप मानेंगे कि एक तरह से यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करने का दिन है, क्योंकि आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विश्वविद्यालय में होंगे, एक तरह से देश का एक नंबर 1 आप कह सकते हैं, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स में से माना जाता है, जो ये यूनिवर्सिटीज है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में से टॉप में, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखा जाता है। तो यहाँ पर यंगस्टर्स, जो यहाँ के यंगस्टर्स, यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हैं, वो दुनिया भर में अपना नाम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी ग्लोबली किसी भी टॉप मैनेजमेंट को उठा के देख ले, अगर डीयू का पढ़ा हुआ कोई बच्चा है, तो आप जरूर पाएंगे कि डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो ग्लोबली जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं वहां पर पाएंगे, वो वहां पर मौजूद होंगे। तो दर्शाता है कि जो भारत का जो टैलेंट है, जो यंग टैलेंट है, वो दुनिया भर के अंदर मौजूद है। आज आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, वहां पर एक तरह से इंडियन टैलेंट मौजूद है, या फिर आप जो अन्य बड़े कॉन्ग्लोमरेट पाएंगे ग्लोबली, वहां पर आप पाएंगे कि भारत के जो टैलेंटेड यंगस्टर्स है वहां पे मौजूद है। तो दिखाता है कि जो इंडिया का यंग टैलेंट है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि भारत को बहुत बेहतरी के साथ में रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हमेशा यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और ऐसी इनिशिएटिव्स को लेते हैं जिससे कि यंगस्टर्स के लिए बेहतरी के साथ उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। अटल टिंकरिंग लैब उसका एक बहुत शानदार उदाहरण है कि देश के अंदर टीयर 2 टाउन्स के अंदर भी अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाया गया, जिसमें जो यंगस्टर्स है उनका इनोवेटिव माइंड डिजाइन हो सके, बन सके, उस बात पर फोकस रखा जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, जिसमें कई सारे मैसिव इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं स्टार्टअप्स को, यही वजह है कि आज देखिए कि भारत में मैसिवली 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। और देखिए कि हम लोग हर रोज अब यूनिकॉर्न के बाद में डेकाकॉर्न बनने की रेस के अंदर अब आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे मल्टी बिलियनियर कंपनीज हमारी स्टार्टअप्स बन सके, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हो गया, अटल टिंकरिंग लैब जैसे इनिशिएटिव हो गए। उसके बाद आप पाएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इन्हीं यंगस्टर्स के लिए आप पाएंगे कि कैसे मैसिव इनिशिएटिव्स दिए गए, चाहे मुद्रा योजना की बात करें, स्टैंड अप इनिशिएटिव की बात करें, तो पिछले 8-9 साल में इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए जो कि यंगस्टर्स के साथ सीधा कनेक्ट करता है। और देखिए आप पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर इन्हीं यंगस्टर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हुए और जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ते हुए। जी बिल्कुल अरुण, और ये तस्वीर और ज्यादा आती हुई नजर आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मेट्रो यात्रा की, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग भारत के जो अलग अलग क्षेत्र है वहां से लोग आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे भारत से जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्र से जो छात्र हैं वो भी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। क्या संकेत जाएगा इससे, क्या मैसेज? देखिए संकेत बड़ा ही साफ है कि पिछले 8-9 साल के अंदर जो मैसिवली जो इनिशिएटिव्स को बनाया गया है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आप चाहे मास्टर कार्ड जैसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट या फाइनेंस जाइंट की बात कर लीजिए, वहां की लीडरशिप एक हमने देखा कि कैसे एक इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, ऐसे टॉप बिजनेस टाइकून से बिजनेस जाइंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का टैलेंट है दुनिया भर के अंदर धूम मचा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी यंगस्टर्स से इसलिए भी कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए भी मिल रहे हैं कि ये जो 2047 तक जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें एक विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें इन यंगस्टर्स का बहुत मैसिव रोल रहने वाला है।